देखे, पिक्चर देखे, झूठ बोले, गाली दे, लालच करे, निंदा और अपमान और बुराई करे, देखे मूर्ति के सामने झुके, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम उपवास तो कर रहे हो, अपने शरीर को कष्ट भी दे रहे हो, है ना। कई लोग बिना खाए पिए कई दिन तक उपवास रहते हैं, कई लोग केवल एक घूंट पानी पी के उपवास रहते हैं, कई लोग केवल दूध का पानी पी के, है ना, मतलब केवल चना दबा के, मतलब ऐसे कैसे बहुत से लोग कष्ट उठा के क्या कर रहे हैं, उपवास करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। परंतु प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम तो अपनी इच्छा पूरी करते हो उपवास करके, मेरी इच्छा को पूरी नहीं करते। और इसलिए कहता है और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाओं पर सुनाई। देखिए, आज परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज मनुष्य उपवास तो कर रहा है परंतु लड़ झगड़ रहे हैं। देखिए, है ना, मान लीजिए आप उपवास है और घर में अपने घर के किसी सदस्य को बोले भाई मेरे लिए 1 किलो, है ना, 1 दर्जन केला ले आना, कि 1 किलो सेव ले आना, और नहीं लाया तो फिर क्या हो गए, फिर लड़ना झगड़ना। तुमको मालूम नहीं कि मैं उपवास हूँ दिन भर। देखिए, है ना, मतलब उस खाने के वस्तु के लिए क्या हो रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, है ना, मार पीट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लड़ झगड़ते हो और घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो खाना पीना को तो छोड़ दिए, पानी को तो छोड़ दिए, परंतु बुराई को नहीं छोड़े। वचन में लिखा है कि तुम बुराई को पानी के समान पीते हो। देखिए, आज मनुष्य बुराई को, है ना, पानी के समान क्या कर रहा है, अपने हृदय में ग्रहण कर रहा है, पी रहा है, कहता है परमेश्वर का वचन, और पानी पीना छोड़ दिया। बोल रहे कि हम पानी छोड़ के, है ना, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर उपवास कर रहे हैं। कोई खाना छोड़ के हम परमेश्वर के नाम से उपवास कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर बोलता है मैं तुमको खाने पीने छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको बुराई छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। बुराई को छोड़ रहे हो तो इस सबसे बड़ी क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में उपवास है। और यदि हम खाना पीना छोड़ दें और बुराई को नहीं छोड़े तो परमेश्वर बोलता है न तुम्हारे उपवास पर मैं ध्यान करूँगा, न तुम्हारे दुख को, जो शरीर को जो कष्ट देते रहे हो उस पर मैं तुम्हारी सुधि नहीं लूँगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है आगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। देखिए, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे, दीन करे। पर अंधेर कर रहा है आज, है ना, झूठी रीति रिवाज, झूठी परंपरा, झूठी धार्मिकता लोगों को ऊपर क्या कर दिया है, आज लाद दिया है। और उसके द्वारा लोगों पर क्या कर रहा है, वो अंधेर। नहीं भी हमारे समाज में रहना है तो तुमको ये करना पड़ेगा, है ना, हमारे अनालय में रहना है तो तुमको ये करना पड़ेगा, हमारे मंदिर में तुमको पूजा करना है तो तुमको इसके नियम को मानना पड़ेगा, नहीं तो समाज से बाहर। देखिए, आज लोगों पर क्या किया जा रहा है, अंधेर। और इसी को यीशु मसीह ने क्या किया, जो न्याय से बनाए हुए दास थे उनको यीशु मसीह क्या कर दिया, स्वतंत्र किया। जो अंधेर का जुआ, जो धर्म के अगुआ प्रधानों के द्वारा, शास्त्री और फरीसियों के द्वारा, धर्म के प्रधानों के द्वारा, समाज के प्रधानों के द्वारा जो बनाया गया था, जो जुआ कांधे पर रखा गया था, उसको यीशु मसीह क्या कर दिया, तोड़ दिया। देखिए, तो आज क्या मैं और आप इस जुआ को तोड़ रहे हैं? ये मेरे और आपके ऊपर जो, या मनुष्य के ऊपर जो अंधेर का जो जुआ है ना, जो धर्म के अगुआ प्रधानों के द्वारा शैतान ने डाल के रखा है, उस अंधेर के जुआ को हमको क्या करना है, तोड़ना है। और न्याय से बनाए हुए दासों को हमको क्या करना है, परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी वचन की सामर्थ्य में, उसकी लहू और उसकी आत्मा की सामर्थ्य में हमको क्या करना है, उसको छुड़ाना है, कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए कहता है यहाँ पर, और छुड़ा लेना और सब जो को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर जो जीवन की रोटी हमको दिया है, इस जीवन की रोटी को, जो आज धर्म के जो भूखे और प्यासे हैं, जो वचन की भूख और प्यास जिसके अंदर है, प्रभु का वचन कहता है उनको हमको क्या करना है, इसको बांटना है, कहता है परमेश्वर का वचन। तो जीवन की रोटी को तो हम खुद नहीं खा रहे हैं, हम खुद इस जीवन की रोटी को अपने पास नहीं रख रहे हैं, अपने हृदय में नहीं रख रहे हैं, तो इसको बांटेंगे कहाँ? क्योंकि जीवन की रोटी आज मेरे ही पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो उसको हम बांटेंगे कहाँ से?
इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी रोटी क्या कर देना, भूखों को बांट देना, और अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। जिनके पास यीशु मसीह नहीं है वो सब अनाथ है, कहता है परमेश्वर, है ना। हम जानते हैं कि संसार में जिनके माता पिता नहीं रहते हैं उनको क्या बोलते हैं लोग, अनाथ बोलते हैं ना। अरे अनाथ है भाई, इनका माता पिता नहीं है। देखिए तो परमेश्वर भी बोलता है मेरा पिता मेरे, है ना, मेरा प्रभु मेरा स्वामी मेरा पिता तो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है। और यदि वो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो प्रभु कहते हैं कि तू क्या है, अनाथ है। और इसलिए लोग अपनी नाथ की तलाश में आज मारे मारे क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं अपने बनाए हुए स्थानों में, है ना। मंदिरों के, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चों में मनुष्य घूम रहा है कि हमारा नाथ हमको मिल जाए। कोई मंदिर, पहाड़ों में, नालों में मनुष्य भटक रहे, मारे मारे फिर रहे हैं कि हमारा नाथ हमको क्या हो जाए, मिल जाए। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो अनाथ हैं, जो अपने नाथ के पाने के लिए या अपने नाथ को खोजने के लिए आज क्या कर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उनको क्या ले आओ, घर में ले आओ, है ना। ये वचन क्या है, परमेश्वर का घर है, और इस वचन के अंदर हमको क्या करना है, उसको लाना है, कहता है परमेश्वर को वचन। तो देखिए सारे आज मनुष्य तो उपवास कर रहा है, परंतु कोई, है ना, खुद मारे मारे फिर रहे हैं, खुद अनाथ हैं, और क्या हो रहा है, उपवास कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से। खुद मारे मारे फिर रहे, उधर उधर भटक रहे हैं, ईश्वर मिल नहीं रहे, खुद अशांत है, खुद व्याकुल हैं, खुद भूखे प्यासे हैं, और परमेश्वर के नाम से क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मारे मारे फिरते को अपने घर ले आना, और किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, है ना। आज देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य माँ के गर्भ से नंगा है। जैसे आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो क्या हो गया, नंगा हो गया, है ना। उसके चाल चलन से, उसकी बोली व्यवहार से क्या हो गया, वो नंगा हो गया, अपने सोच विचारों से नंगा हो गया। आज देखें संसार में भी मनुष्य, है ना, कितने भी अच्छा कपड़ा पहने रहे, कितने भी अच्छा, है ना, बहनें साड़ी पहने रहे, सूट पहने रहे, परंतु यदि चाल चलन ठीक नहीं है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे वो नंगा आदमी, उसके मुंह मत लगो भाई, उससे बात मत करो। भले वो आदमी शरीर का कपड़ा पहना है ना, उसका तन शरीर से ढका हुआ है, परंतु उसकी चाल चलन क्या नहीं है, ढका नहीं है, उसकी बुराई ढका नहीं है, कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो नंगे हैं आज, है ना, परमेश्वर की दृष्टि में जो आज नंगे हैं, उनको इस वचन रूपी वस्त्र को, प्रभु यीशु मसीह रूपी वस्त्र को हमको क्या करना है, पहनाना है। इसलिए वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय में लिखा है कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें कि हम नंगे ना पाए जाएं। देखिए तो ये काम यदि मैं और आप कर रहे हैं कि हम अपने आप को दीन कर रहे हैं, नम्र कर रहे हैं, जो न्याय से बनाए हुए दास उनको हम छुड़ा रहे हैं, जो जिनके ऊपर अंधेर का जुआ, है ना, शैतान ने डाल के रखा है धर्म के अगुआ प्रधानों के द्वारा, समाज के अगुआ प्रधानों के द्वारा, उनको हमको क्या करना है, तोड़ के उनको आज़ाद करना है, कहता है ना। जो अपने नाथ की तलाश में जो मारे मारे फिर रहे, भटक रहे हैं, उनको प्रभु का वचन कहता है हमको घर ले आना है, और जो नंगे हैं उनको हमको क्या पहनाना है, वस्त्र पहनाना है, ताकि उनकी नग्नता क्या हो सके, छिप सके, मिट सके, कहता है परमेश्वर का वचन। तो ये काम में और आप कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, उपवास है। नहीं तो मनुष्य कितनों भी खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, कुछ भी छोड़ दे, कितनों भी शरीर को कष्ट दे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि मैं अपनी शरीर को जलाने के लिए दे दूं, है ना, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दूं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा हूँ, अपने आप को दीन और नम्र नहीं कर रहा हूँ, तो प्रभु का वचन कहता है कि मेरे सारे उपवास मुझको धर्मी नहीं ठहराएंगे। जैसे फरीसी सोच रहा था कि मैं सप्ताह में मैं क्या करता हूँ, 2 बार उपवास करता हूँ, और उपवास करके वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को क्या कर रहा हूँ, प्रसन्न कर रहा हूँ। परंतु प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता। मैं अपनी कमाई का 10वांश देता हूँ, सब कमाई का बोलता है, मैं दान से भी मैं प्रसन्न नहीं होता, है ना। हम जानते हैं कि मूसा, है ना, जब इजरायलियों को मिस्र से निकाला और जब तंबू बनाने का समय आया, तो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि इजरायलियों ने अपना सोना चांदी सब चीज़ उतार के क्या कर दिया, मूसा के सामने और हारून के सामने ला कर रख दिए, है ना।
उनको बस कहना पड़ा कि बस करो भैया, बहुत हो गया है देखिए। परंतु वही इजरायली जब परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करने लगे, परमेश्वर उनके बीच में सांप को भेजा, मरियों को भेजा, और 40 साल के अंदर सब क्या हो गए? नाश हो गए। परमेश्वर दान से प्रसन्न नहीं होता प्रियो, है ना। परमेश्वर दान से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर उपवास से प्रसन्न नहीं होता है ना। जो आज जैसे लोग आज उपवास कर रहे हैं, जैसे लोग आज दान चढ़ा के लोग एक 10 दे के सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर दिए, या हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या बन गए? धर्मी बन गए। तो परमेश्वर इन बातों से मेरी आपकी सहायता करे प्रियो। इसलिए प्रभु को वचन कहते हैं कि फरीसी, है ना, मंदिर जाके उपवास करके दान दे के प्रार्थना करके सोच रहा था कि मैं धर्मी हूँ, परंतु प्रभु को वचन कहता है कि चुंगी लेने वालों ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। देखिए, और उसने छाती पीट पीट कर कहा, हे दाऊद के संतान यीशु नासरी, मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पापियों पर दया करता है। जो अपने पापों को मान लेता है, जो अपने पापों को छोड़ देता है, उसको प्रभु क्या ठहराता है? फिर उसके पापों को क्षमा करके धर्मी ठहराता है। और वहाँ पर लिखा है को दूसरा व्यक्ति नहीं, परंतु यही व्यक्ति क्या ठहराया गया? धर्मी ठहराया गया। मतलब चुंगी लेने वाला क्या ठहराया गया? धर्मी ठहराया गया, और अपने घर गया। मतलब धर्मियों के लिए क्या है? परमेश्वर का घर है। अधर्मियों के लिए क्या है? नरक है ना। शरीर को छोड़ने के बाद 2 घर है, एक स्वर्ग है और एक नरक है। और जहाँ पर हमको फिर परमानेंट रहना है, वहाँ कोई बदली नहीं है कि 4 दिन के बाद आपको क्वार्टर चेंज करना है, कि गली चेंज करना है, कि मोहल्ला चेंज करना है। ऐसा नहीं है। फिर एक बार शिफ्ट हो गए तो वहाँ से फिर कोई दोबारा चेंज नहीं है। इसलिए मैं और आप देखें प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं और आप धर्मी बनकर इस संसार से विदा हो रहे हैं तो धर्मियों के लिए स्वर्ग का घर है, और मैं और आप यदि धर्मी बनकर इस संसार से विदा हो रहे हैं तो हमारे लिए नरक का घर है, पीड़ा का घर है, और जहाँ से हमको कभी वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा, या वहाँ से हमको कभी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर धर्मी बन जाएं, और इस मसीह हमको क्या ठहराता है? सेंत में धर्मी ठहराता है ना। इस वचन में लिखा है, एक वचन रोमी की पुस्तक 3 अध्याय इसलिए कि सब ने पाप किया है, 23 पद में लिखा है, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हो। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, मतलब यीशु मसीह में ही हम क्या ठहराए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजकर उसको क्रूस पर चढ़ा के हमारे लिए क्या किया है? पापों का प्रायश्चित किया है। उसके तीसरे दिन मृत्यु में से जिलाकर हमारे लिए धर्मी ठहराए जाने का उपाय किया है ना। मनुष्य अपने दान से, दक्षिणा से, अपने तप से, जप से, प्रार्थना से, दुआ से, मंदिर से, चर्च से, चढ़ावा से, उपवास से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। धर्मी तब ठहरेगा जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, उसके लहू पर विश्वास करेगा, अपने पापों को अंगीकार करेगा, अपने आप को पापी समझेगा, और यीशु मसीह की दया के लिए क्या करेगा? याचना करेगा। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी। सेंत में देखिए, परमेश्वर हमारे लिए कोई खर्चा नहीं किया है ना। उपवास रहते हैं तो उसे खर्चा करना पड़ता है, दान है तो भी खर्चा है। हर चीज़ में आज मनुष्य क्या है? उपवास या जो भी काम कर रहा है ईश्वर को धर्मी, या मनुष्य अपने आप को धर्मी ठहराए जाने का, वो सब में मनुष्य क्या कर रहा है? अपना खर्चा, है ना। यात्रा कर रहा है, तीर्थ जा रहा है ना, मंदिर जा रहा है, चर्च कहीं भी जा रहा है तो उसमें मनुष्य खर्चा कर रहा है। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि इस मसीह ने के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए क्या किया? एक सेंत में धर्मी ठहराए जाने का क्या किया? हमारे लिए उपाय किया है। और यदि हम इस मसीह के द्वारा जब धर्मी ठहराए जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर परमेश्वर हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा,
और ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग का द्वार उनके लिए क्या रहेगा, खुला रहेगा, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि, है ना, स्वर्ग का द्वार क्या करेगा, है ना। 26 पद में लिखा, हमने पढ़ा देखा है वचन, जैसे आज 26 अध्याय में दो पद में लिखा है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति क्या करे, प्रवेश करे। देखिए, फाटक उन्हीं के लिए खुलेगा जो धर्मी जाति है, और धर्मी जाति की पहचान बता रहा है कि वो सच्चाई का क्या करेंगे, पालन करेंगे। अर्थात ये वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, और उसका वचन सत्य है। और जिस वचन का पालन करेगा उसी के लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा, और वही परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहराया जाएगा, धर्मी ठहराया जाएगा। और इस स्थिति पर जो सच्चाई का पालन करेंगे धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हीं के परमेश्वर क्या करता है, अगुवाई करता है ना। उन्हीं के जीवन के मार्ग में उनको परमेश्वर अगुवाई करके उनको स्वर्ग के लिए क्या करता है, अपने पीछे ले चलता है, उनके आगे आगे चलता है। तो परमेश्वर आज मेरी और आपकी सहायता करे प्रियो, कि आज मेरा आप देखें कि आज हम धर्मी बने या नहीं बने, है ना। आज हम जो उपवास कर रहे हैं, हम जो दान दे रहे हैं, या हम जो भी कर रहे हैं, वो हमको कोई धर्मी नहीं ठहरा सकता। और आज लोग इन्हीं कामों को करके लोग सोचते हैं कि हम चर्च जाके, मंदिर जाके, गुरुद्वारा या मस्जिद जाके, या अपने शरीर को कष्ट दे के, है ना, मनुष्य सोचता है कि हम धर्मी ठहर जाएंगे। प्रभु बोलता है ये हमारे लिए कोई धर्मी ठहरने का उपाय नहीं है। और इसलिए प्रभु इस धोखे से हमको क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है।